अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। तो आज हम एक्सरसाइज 30.3 जो मैट्रिक का बुक है मैथमेटिक्स का जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसका इंशाल्लाह 5वां, 6वां और 7वां आज हम करेंगे। हमारा जो है वो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा हो गया है। तो यहाँ जो है वो गिवन है cos थीटा 3/5 और ये जो है वो किसके बीच में है? थीटा जो है पाई से छोटी है और पाई/2 से बड़ी है। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारे पास होगा सेकंड क्वाड्रेंट। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये हमारे पास जो है क्वाड्रेंट है, यहां पर ये 0 डिग्री होता है। ठीक है जी। और ये हमारे पास होता है पाई, ये हमारे पास होता है पाई/2, ये हमारे पास होता है 3/2 और वापस अगर आ जाए तो ये हो जाएगा 2 पाई। तो ये जो है पाई/2 और पाई के बीच में है, तो ये पहला क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। और हमें पता है कि यहां पर जितनी भी वैल्यूज होती है ऑल पॉजिटिव, यहां पर सारी की सारी होती है पॉजिटिव। यहां पर क्या पॉजिटिव होता है? साइन थीटा भी पॉजिटिव होता है और इसका जो है उबतड़ जो होता है कासेक थीटा वो भी पॉजिटिव। यहां पर टेन थीटा पॉजिटिव होता है और काट थीटा पॉजिटिव। यहां पर जो है वो सेक थीटा पॉजिटिव होता है और कास थीटा पॉजिटिव। लेकिन यहां देखें कि ये कह क्या रहा है कि कह रहा है कि ये है सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन दिया गया है प्लस में, तो ये सही नहीं है। ठीक है। तो टाइपो एरर है, मैथ टाइपो एरर, क्योंकि यहां पर इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी माइनस के अंदर। ठीक है जी। तो कास हमें मिल गया। सपोज करें ये हमारे पास कास है, तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें चाहिए। तो इसके दो मुख्तलिफ तरीके हैं, हम दोनों तरीकों से करेंगे। तो बाकी कौन से तरीके? जैसे कास है तो कास का उबतड़ क्या है? सेक थीटा। तो हमें अब मालूम क्या करना है? सॉल्यूशन अगर हम लिखें तो हमारे पास जो गिवन है, गिवन हमारे पास क्या है? गिवन हमारे पास है जी कास थीटा। जी कास थीटा किसके बराबर है? -3/5 के। अब हमें मालूम क्या करना है? एक सेक थीटा। क्या मालूम करना है? सेक थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो सेक थीटा जो है वो किसके बराबर होता है? 1/cos थीटा के। आप इस तरह से भी कर सकते हैं या आप इसकी वैल्यू बना के उस तरह से भी कर सकते हैं। मैं दोनों तरीकों से आपको सिखा दूंगा, जो भी तरीका आपको आए। तो सेक थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है? सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा के। किसके बराबर होता है? 1/cos थीटा के। तो 1 वैसे का वैसा, और कास की जो वैल्यू है, कास की वैल्यू क्या आई? -3/5। क्या आई? -3/5। तो डिवीजन को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो 5 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे। तो आंसर क्या आ गया सेक थीटा का? सेक थीटा का आंसर आ गया -5/3। -5/3 ये इसका आंसर आ गया। अब यहां पर बाकी वैल्यू हमें चाहिए, तो हमें 3 साइड्स चाहिए। कितने साइड्स चाहिए? 3। ये 2 वैल्यू तो है, -3 भी है और 5 भी है, लेकिन हमें और जो है वैल्यू चाहिए। तो सपोज करें अगर हम इसको इस तरह से बनाएं, जिस तरह से भी आप चाहें इसको बना सकते हैं। जैसे ये है हमारे पास cos थीटा। क्या है हमारे पास? cos थीटा। तो हमें तीसरी वैल्यू चाहिए। तो तीसरी वैल्यू के लिए हम जो है यूनिटी मेथड हम इस्तेमाल करते हैं। वो क्या होता है? x² + y² बराबर 1। क्या होता है? x² + y² बराबर 1। अब यहां पर जहां जहां हमें x² गिवन है वहां हम वैल्यू पुट करेंगे -3/5 की। हम यहां वैल्यू क्या पुट करेंगे? -3/5। तो वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें भी, और एक और तरीका वो भी हमें करा देता हूं। तो x² में हम वैल्यू क्या पुट करेंगे? -3/5² और +y² बराबर 1। तो इसको अगर करेंगे तो माइनस प्लस में हो जाएगा, तो 9, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 और +y² बराबर क्या? 1। अब 9 और 25 को यहां ले आए तो क्या हो जाएगा? 1 - 9 और 25, एलसीएम आ गई 25। तो 25 में से हम माइनस करेंगे 9। तो 25 में से अगर हम 9 माइनस करेंगे तो आंसर होगा 16 और नीचे क्या? 25। y² है, लेकिन हमें क्या चाहिए? y। तो स्क्वायर खत्म, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? यहां पर 25 है, तो 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 और इसका निकालेंगे तो 5। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 4/5। तो x की भी वैल्यू मिल गई और y की भी वैल्यू मिल गई, यानी x की भी वैल्यू मिल गई और y की वैल्यू भी मिल गई। आगे आप इसको कर सकते हैं, दोनों हमें फार्मूले मिल गए तो आगे हम कर सकते हैं। लेकिन एक और तरीका भी है जो भी आपको जो है वो समझना चाहिए, उस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। जैसे
आप ये 4 और 5 नहीं निकाल रहे, सपोज करें कि आप ये 4 और 5 की वैल्यू नहीं निकाल रहे, आपके पास ये दो वैल्यू है कास थीटा की, तो कास थीटा जो है वो बराबर किसके होता है? आपको पता है कि कास थीटा जो बराबर होता है वो होता है एडजेसेंट साइड, ठीक है जी, और डिवाइडेड बाय हिपोटेन्यूज, यही होता है ना। तो यहां से हम इसको कर सकते हैं, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हिपोटेन्यूज, यही होता है। अब एडजेसेंट साइड ऊपर है, वो क्या है गिवन? -3। एडजेसेंट साइड हमारे पास ऊपर है -3 और हिपोटेन्यूज हमारे पास गिवन है 5। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब इसकी फिगर बनाएं, ठीक है, तो ये हम बनाते हैं, ठीक है जी, ये हम इसकी फिगर बनाते हैं यहां से। तो एडजेसेंट साइड तो ये होगा बेस वाला, ऐसा एडजेसेंट को हम बेस भी कह सकते हैं, -3 और हिपोटेन्यूज हमारे पास हो जाएगा 5। अब सिर्फ ये साइड रहती है एक्स वाली साइड, तो इसको हम मालूम करेंगे किससे? बाय पैथागोरस थ्योरम से। किससे करेंगे? पैथागोरस थ्योरम से। तो लिखें पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है? पैथागोरस थ्योरम होता है हिपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है जी, बेस का स्क्वायर प्लस किसका? परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होता है ना। अब हिपोटेन्यूज हमारे पास क्या है? 5, तो 5 का स्क्वायर करें और परपेंडिकुलर हमें चाहिए, ठीक है जी, ये बेस है, बेस हमारे पास क्या है? -3, तो उसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमें चाहिए, तो 5 का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा? 25, यही होगा। और 3 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 9, और ये अब ये 9 यहां आ जाए तो 25 - 9 और p स्क्वायर, तो 25 में से 9 गए तो 16 और p स्क्वायर, स्क्वायर हम खत्म करेंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट। अब 16 का अगर स्क्वायर रूट हम निकालें तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू क्या हो गई? 4। अब देखो हमें सारी वैल्यू मिल गई, -3, 4 और 5, -3, 4 और 5। तो कास थीटा हम पहले ही मालूम मिला हुआ था और सेक थीटा हम कर चुके हैं। अब ये जो ट्रायंगल हमें बना, इसी से हम बाकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? अगर मैं यहां से वैल्यू निकालूं साइन थीटा की, इस ट्रायंगल को आप जहन में रखें, यहां मैं लिख देता हूं इसी ट्रायंगल को, ठीक है। आप चाहें तो इससे भी कर सकते थे, लेकिन वो और आसान है। तो ये ट्रायंगल हम बना देते हैं, लेकिन फार्मूले आपको याद होना चाहिए। ये हो गया 4, ये हो गया -3, ये हो गया 5, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि हमें पता चले कि भाई साइन थीटा की वैल्यू क्या है, तो मैं यहां लिखता हूं कि दूसरी, ये ए हो गया, ये हो गया बी, साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो साइन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हिपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हिपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? 4 और हिपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है? 5। तो 4/5, ये वैल्यू जो हमने अभी यहां निकाली थी, ये साइन थीटा की थी। ये किसकी थी? साइन थीटा की थी। तो यहां से भी आप कर सकते हैं, यहां से ये हमें साइन थीटा मिल गया। आगे हम कर भी सकते थे, लेकिन इस तरीके से और आसान है। तो साइन थीटा हमें मिल गया। अब इसी तरह साइन का जो है वो अपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा। क्या होता है भाई? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा किसके बराबर? इसका उल्टा कर दें, हिपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे, तो 5 ऊपर चले जाएंगे और 4 नीचे। तो हमें साइन भी मिल गया, कोसेक भी मिल गया, सेक मिल गया, कास मिल गया। अभी 2 बची, एक बचा टेन और दूसरा काट, तो यहां हम लिख लेते हैं टेन थीटा। अब टेन थीटा किसके बराबर होता है? टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो लिखें भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर की वैल्यू है 4 और बेस की वैल्यू क्या है? -3, खत्म। इसी तरह इसका ही उल्टा है कॉट। कॉट थीटा की वैल्यू, यानी ये हो गया ए बी सी, तो ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा ई। तो कॉट की अगर वैल्यू हम लिखें तो बी ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे, बेस ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे, तो -3 ऊपर हो जाएगा और 4 नीचे। तो ये सारी की सारी हमें वैल्यू मिल गई। हमें ये 5 वैल्यू चाहिए थी। एक चाहिए थी सेक की वैल्यू, साइन की वैल्यू, कोसेक की वैल्यू, टेन की वैल्यू और कॉट की वैल्यू। आप चाहें तो ये ऐड करके फिर ये सारा कर दें। ये अगर करेंगे तो ये जो वैल्यू बन जाएगी साइन की बन जाएगी। लेकिन अगर आप इस तरह से करेंगे तो ये जो साइड है हमें मिल जाएगा, उसके बाद आप करें। दोनों तरीकों से आप इसको कर सकते हैं। बस सिर्फ आपको ये पता हो कि ये हमारे पास हिपोटेन्यूज है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। वैसे प्रैक्टिस तो हम कर चुके हैं, जो हमने चैप्टर किया था 23 उसी के अंदर, पैथागोरस थ्योरम के अंदर। ये हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है जी, और ये हमारे पास नीचे क्या हो गया? बेस। बस बाकी हो जाए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम जो है वो छठा सवाल भी करते हैं।
चलें जी, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इसके हैं 4 पार्ट्स। तो पहले पार्ट में देखें, साइन थीटा हमें गिवन है स्क्वायर रूट 3/2, थीटा लाइज इन अ सेकंड क्वाड्रेंट। तो वही कहानी होगी, ये हमारे पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारे पास फर्स्ट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहां पर जो भी वैल्यू होगी, यहां पर ऑल पॉजिटिव, सारी की सारी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे यहां देखें कि साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो हमें पहले ही पता है कि यहां साइन की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और कोसेक थीटा की वैल्यू भी यहां पर क्या होगी, पॉजिटिव। थर्ड में टेन की भी पॉजिटिव होगी और कॉट थीटा की भी क्या होगी, पॉजिटिव। और यहां पर कॉस थीटा की भी वैल्यू पॉजिटिव होगी और सेक थीटा की भी पॉजिटिव। और यहां अगर हम इनको डिग्री के फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 0 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा 180 डिग्री, ये हो जाएगा 270 डिग्री और ये वापस हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 0 डिग्री में ना लिखें, पाई वाले फॉर्म में लिखें, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा π/2। हमेशा इसमें π/2 ऐड करेंगे, तो यहां हम लिख सकते हैं कि ये π/2 है, जो बराबर होता है 0.5 के। यही होगा ना, 0.5। ठीक है जी, π/2 0.5। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा पाई। ठीक है जी, और ये हमारे पास हो जाएगा 3/2 पाई, तो किसके बराबर हो जाएगा, 1.5। ठीक है, और ये वापस हो जाएगा 2 पाई। तो ये सारी वीडियो हम पहले जो है लेक्चर में कर चुके हैं। तो यहां जो है हमें साइन थीटा गिवन है, अब उसको करें। तो एक तरीका, जैसे अभी मैंने आपको बताया इक्वेशन ऑफ यूनिट सर्किल में, उस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं, या दूसरा जो मैंने किया था उस तरीके से, वो थोड़ा आसान है तो हम उस तरीके से करेंगे। लेकिन मैं इसमें आपको फिर समझा दूंगा कि आप इक्वेशन ऑफ यूनिट सर्किल से भी कर सकते हैं। तो देखें, साइन थीटा हमारे पास है स्क्वायर रूट 3/2। हमें पता है कि जो साइन थीटा बराबर होता है वो बराबर किसके होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर मतलब क्या, स्क्वायर रूट 3 और ये हो गया 2। हमें कासेक थीटा चाहिए, तो कासेक थीटा इसका उल्टा होता है। कासेक थीटा इसका क्या होता है, उल्टा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कासेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यही होगा। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो इसका मतलब ये है कि दूसरी वैल्यू तो हमें मिल गई, यानी हमें कासेक थीटा चाहिए था, तो कासेक थीटा हमने यहां पे मालूम कर लिया। ठीक है, कैसे किया, हमें पता है कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कासेक थीटा इसका उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हाइपोटेन्यूज 2 है तो ऊपर चला गया ये, और ये परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट 3 है तो नीचे आ गया। अब हमें एक और साइड चाहिए, तीसरी साइड, तो वो यहां से भी हम इसको मालूम कर सकते हैं, या बाय पाइथागोरस थ्योरम भी हम कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरीकों से आपको करके दिखाऊंगा, फिर अगले जितने भी प्रॉब्लम होंगे उसमें हम इसको छोड़कर ये तरीका अपनाएंगे। ठीक है, तो आप देखें, यहां जो है आप समझे कि ये जो साइन थीटा है ना, ये बराबर है वाई स्क्वायर के। किसके बराबर है, वाई स्क्वायर के। ठीक है, तो यहां पर थीटा की वैल्यू हो जाएगी ये, तो वाई की जगह पर हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट 3/2 और उसका स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर, और ये बराबर 1। जहां जहां भी y था वहां हमने इक्वेशन ऑफ यूनिट सर्किल में लिखा स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा, इसका अगर आप निकालेंगे तो 3 बचेगा और नीचे बचेगा 4 और 1। आप ले जाएं इस 3/4 को यहां, 3/4 को यहां ले आए, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3/4। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगी 4, 4 में से 3 गए तो क्या बचेगा 1, तो 1/4 यही होगा। इसका लें स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट में इस तरह से, तो स्क्वायर रूट यहां से खत्म हो जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का 2, तो प्लस माइनस 2, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2। लेकिन अगर आप देखें तो ये जो वैल्यू है वो हमारे पास किसके अंदर आ रही है, यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है जी, तो साइन थीटा तो हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ रही है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, तो यहां से हमने इस वैल्यू को उस हिसाब से उठाना है। ठीक है जी, अब इसी चीज को हम यहां करते हैं अकॉर्डिंग टू जो हमारा जो है जो तरीका है उस तरीके से देखें कि हमें पता है कि साइन थीटा की ये वैल्यू आ गई, तो स्क्वायर रूट 3 परपेंडिकुलर है और h क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास हो गया
परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी P। तो P हमारे पास क्या है जी, P हमारे पास यहां पर है स्क्वायर रूट 3, तो स्क्वायर रूट 3 है। और हेपाटिन्यूज ये है, तो हेपाटिन्यूज एंगल के सामने वाला, तो वो क्या है 2, वो क्या है 2। तो अभी हमें सिर्फ बेस चाहिए, क्या चाहिए हमें, बेस। तो बेस हम किस तरह मालूम करते हैं, बेस हम मालूम करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कि हेपाटिन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर और बेस का भी स्क्वायर, और उनको करें 8। तो हेपाटिन्यूज हमारे पास क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर करें। बेस हमारे पास क्या है मालूम करना है, तो वो वैसे का वैसा। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 3, तो उसका स्क्वायर करें। ये आपस में खत्म, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, बी स्क्वायर वैसे का वैसा, और ये 3, ये 3 प्लस का है, यहाँ आ जाए तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो ये क्या हो जाएगा 4 - 3, ये क्या हो जाएगा 4 - 3। तो 4 - 3 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1। 4 - 3 तो आंसर क्या हो जाएगा 1। जब ये 1 आ गया, जब ये 1 आ गया तो इसका मतलब ये हो गया कि बी स्क्वायर हमें चाहिए, तो 1 का अगर स्क्वायर रूट हम करेंगे तो प्लस माइनस 1 क्या होगा, प्लस माइनस 1। तो क्योंकि यहां पर जो साइन थीटा है, क्या है, जो साइन थीटा है और कास थीटा है वो सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, यानी साइन थीटा और कोसेक थीटा ये पॉजिटिव होता है। तो यहां हम वैल्यू उठाएंगे नेगेटिव। कौन सी वैल्यू उठाएंगे, एक्स की नेगेटिव। तो x की अगर यहां से हम वैल्यू उठाते तो क्या उठाते -1/2। इसी तरह यहां से भी अगर हम, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो b की वैल्यू जो है वो हम क्या उठाएंगे -1। b की वैल्यू क्या उठाएंगे -1। तो यहां हम लिख सकते हैं कि जो b की वैल्यू हमारे पास अब आ गई है वो क्या आ गई है -1। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव होगा और कोसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब का सब नेगेटिव। तो अब जब हमें तीनों साइड मिल गई तो अब हम बाकी मालूम कर सकते हैं। जैसे ये है cos थीटा, क्या है cos थीटा। तो आइए cos थीटा को हम मालूम करते थे, यहां से हम इसको मिटाकर, ठीक है जी, cos थीटा को और बाकियों को हम जो है वो मालूम कर लेते हैं। ठीक है जी, अगर मुझे चाहिए cos थीटा, क्या चाहिए cos थीटा, ठीक है जी। तो cos थीटा किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है बेस अपान हेपाटिन्यूज। किसके बराबर होता है, बेस अपान हेपाटिन्यूज। तो बेस हो गया, ये हेपाटिन्यूज हो गया। बेस की वैल्यू क्या है -1 और हेपाटिन्यूज की वैल्यू क्या है 2, तो यही आंसर आ गया। तो ये जो वैल्यू है इसको आप cos थीटा भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस हिसाब से अब आ जाए सेक की वैल्यू, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, इसका उल्टा, हेपाटिन्यूज ऊपर और बेस नीचे, तो यानी 2 ऊपर और 1 नीचे और माइनस, ठीक है। अब आ जाए टेन थीटा की वैल्यू, तो टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, टेन थीटा हमारे पास होता है जी परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है √3 और बेस क्या है 1, तो √3 और 1 और माइनस की साइन। इसी तरह अगर पूछा जाए कि भाई cot थीटा बताएं, तो cot थीटा हमारे पास क्या होता है, cot थीटा हमारे पास होता है जी बेस अपान परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास है 1 और √3। तो यही वैल्यू हमें चाहिए थी, 6 की 6 वैल्यू, एक वैल्यू इसने दी थी और 5 वैल्यू जो है वो हमने मालूम कर दी। तो इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट जो है पहला वो भी हमने कर दिया। आप इसकी स्क्रीनशॉट लें, फिर हम जो है वो दूसरा सवाल भी करते हैं। चलें जी, अब जो है हम इसका छठे का दूसरा पार्ट करेंगे और यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ यूनिट सर्कल के बगैर करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ यूनिट सर्कल के बगैर देखें कि हमें जो गिवन है वो cos थीटा गिवन है, ठीक है जी। और हमने जो मालूम करनी है बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस मालूम करनी है। तो अगर मैं मालूम करना चाहूँ सेक थीटा, क्या मालूम करना चाहूँ सेक थीटा, तो पहला सेक थीटा, क्योंकि cos थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा अगर मैं करूं तो ये cos थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, बेस अपान हेपाटिन्यूज। किसके बराबर होता है, बेस अपान हेपाटिन्यूज। चलो हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास है cos थीटा और ये किसके बराबर होता है, बेस अपान हेपाटिन्यूज। तो बेस की वैल्यू हो गई 2 और हेपाटिन्यूज की वैल्यू क्या हो गई 3। तो अगर मैं सेक थीटा मालूम करूं तो सेक थीटा इसका उल्टा है, हेपाटिन्यूज ऊपर और बेस क्या नीचे। तो यानी h3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे। अब यहां पर एक और चीज देखें कि ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखें फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप देखेंगे तो cos भी पॉजिटिव है और सेक भी पॉजिटिव है, तो दोनों के दोनों क्या हो गए पॉजिटिव। अब बाकी जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वो सारी की सारी होगी नेगेटिव। तो आइए हम इनको इसी तरह से हम करते हैं, जैसे ये हमें cos थीटा गिवन था,
तो cos थीटा में क्या गिवन है, बेस। तो ये हमारे पास हो गया बेस, बेस की वैल्यू हमारे पास है 2 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 3। अभी सिर्फ परपेंडिकुलर हमें चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए। अगर ये मिल गया तो बाकी सारा का सारा। हम इक्वेशन ऑफ यूनिट सर्कल से नहीं कर रहे, वैसे पाइथागोरस थ्योरम से कर रहे हैं। ठीक है, बेस भी मिल गया और हाइपोटेन्यूज भी मिल गया, और अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए क्या, परपेंडिकुलर। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम हमें कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, या आप बेस का स्क्वायर करें फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर करें। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर करें। बेस हमें क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर करें। और परपेंडिकुलर वैसे का वैसा, 3 का स्क्वायर तो 9, 2 का स्क्वायर तो 4 प्लस p का स्क्वायर। अब 4 आके 9 में से क्या होंगे, माइनस। तो आइए माइनस करते हैं। तो 9 माइनस 4, 9 माइनस 4, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर। ठीक है, तो 9 में से अगर 4 माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5। स्क्वायर खत्म तो स्क्वायर रूट, अब प्लस माइनस। लेकिन क्योंकि ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो बाकी सारी वैल्यू क्या होगी, माइनस। तो यहां जो हम p की वैल्यू उठाएंगे वो उठाएंगे माइनस स्क्वायर रूट 5। क्या उठाएंगे, माइनस स्क्वायर रूट 5। तो यहां पर जो p की वैल्यू अब हमें मिल चुकी है वो क्या मिल गई है, माइनस स्क्वायर रूट 5। तो अब हमें सारी वैल्यू मिल गई। अब अगर देखो cos भी मिल गई, sec भी मिल गई। अब मैं चाहता हूं कि हम जो मालूम करें वो मालूम करें sin थीटा। क्या मालूम करें, sin थीटा। तो sin थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, माइनस स्क्वायर रूट 5, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है 3। तो लिखें बस, ये इसका आंसर, कुछ भी नहीं। इसी तरह अगर हम लिखें cosec थीटा, तो cosec थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 3 और परपेंडिकुलर वैल्यू है माइनस स्क्वायर रूट 5, तो ये उसकी वैल्यू। अगर इसी तरह मैं वैल्यू लिखूं, जो है ये हो गया दूसरा, तीसरा, और चौथा हमारे पास क्या है, tan थीटा। क्या है जी, tan थीटा। अगर मैं tan थीटा की वैल्यू लिखूं तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, माइनस स्क्वायर रूट 5, और बेस हमारे पास क्या है जी, बेस हमारे पास है 2, तो ये उसका आंसर। इसी तरह अगर मैं लिखूं cot थीटा, तो cot थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस ऊपर चला जाएगा, यानी माइनस 2 और स्क्वायर रूट 5। तो इसी तरह इसकी हमने बकाया पांचों की पांचों जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो है वो कर दी। आप चाहें तो इक्वेशन ऑफ यूनिट सर्कल से भी आप कर सकते हैं। तो दूसरा इसका पार्ट हो गया, आप इसकी स्क्रीनशॉट लें, फिर हम तीसरा भी इसका करते हैं। चलें जी, अब हम इसका जो है वो तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं कि tan थीटा माइनस है 1/2 और किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो tan थीटा का सबसे पहले हम उल्टा मालूम कर लेते हैं, जो होता है हमारे पास क्या, cot थीटा। क्या होता है हमारे पास, cot थीटा। तो आइए सबसे पहले हम जो है वो cot थीटा मालूम कर लेते हैं। तो cot थीटा हम किस तरह मालूम करेंगे, cot थीटा वो होता है, यहाँ tan थीटा हम पहले लिख लेते हैं कि tan थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास हो गया 1 और बेस हमारे पास हो गया 2। तो cot थीटा इसका उल्टा, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास 2 है तो वो उल्टा हो जाएगा, और 1 नीचे -1। तो 1 हम लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं, क्योंकि इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 2। ठीक हो गया। तो इसी तरह cot थीटा हमने पहला जो है वो मालूम कर लिया। अब हमें जो पता चल गया कि tan थीटा जो है वो हमारे पास बराबर होता है परपेंडिकुलर और बेस के। अब इनमें से एक वैल्यू माइनस की होगी। आप चाहे परपेंडिकुलर को -1 ले लें या बेस को जो है वो -1 ले लें, जिसको भी आप ले लें, एक को लेंगे। तो अगर हम इसको -1 को लेते हैं तो इसको हम प्लस में ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये किस में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा जो है वो आएगा पॉजिटिव, साइन थीटा और कोसेक थीटा वो आएगा पॉजिटिव, बाकी क्या होगा, नेगेटिव। बाकी क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है जी। तो यहां पर tan थीटा और cot थीटा तो पहले ही जो है वो नेगेटिव आ गए, बाकी साइन और कोसेक आने चाहिए पॉजिटिव। तो आइए हम जो है इसको आगे करते हैं। हाइपोटेन्यूज हम इसको मालूम करना चाहते हैं। तो हाइपोटेन्यूज वैसे का वैसा रहेगा, और बेस का स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और अगर हम p का स्क्वायर करें तो p का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 -1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर तो 1, 4 और 1 तो 5, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, खत्म करेंगे स्क्वायर रूट। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास आना चाहिए 5।
क्या आना चाहिए 5। तो हेपारिन्यूस हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया। हेपारिन्यूस जो है वो हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया। हेपारिन्यूस हमारे पास क्या आ गया 5। तो अब दो तरीके हैं, एक तो इसकी वैल्यू आप माइनस के 5 उठा लें, या दूसरा तरीका यह है कि जैसे यहां पर साइन थीटा पॉजिटिव है ना, क्या है साइन थीटा पॉजिटिव है, तो आप इसको जो है 1 को पॉजिटिव उठाएं और इसको माइनस में उठा लें। दो तरीके, या इसको माइनस में कर दें या इसको, क्योंकि साइन थीटा पॉजिटिव है तो हम इसको जो है वो माइनस में नहीं करते, इसको हम पॉजिटिव में कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया पॉजिटिव में, तो यहां ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस, तो फिर आंसर वही का वही। लेकिन अगर आप इसको माइनस में उठाते हैं तो फिर यहां आपने माइनस में ही इसको उठाना है। तो आइए अब हम पहले साइन थीटा मालूम करते हैं। तो साइन थीटा जो है वो हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हेपाटिन्यूस। तो लिखें भाई परपेंडिकुलर अपॉन हेपाटिन्यूस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 1 और हेपाटिन्यूस की वैल्यू क्या है √5। इसी तरह अगर मैं लिखूं कॉसेक थीटा तो ये उसका उल्टा होगा, हेपाटिन्यूस ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे, तो क्या हो जाएगा √5 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आंसर। फिर हमारे पास है कास थीटा, क्या है जी कास थीटा, यानी बेस अपॉन हेपाटिन्यूस। तो बेस हमारे पास क्या है -2 और हेपाटिन्यूस हमारे पास क्या है √5। इसी तरह अगर मैं लिखूं सेक थीटा 1 2 3, ये हमारे पास 4 और ये हमारे पास 5 सेक थीटा, तो सेक थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा हेपाटिन्यूस अपॉन बेस, यानी 5 ऊपर 2 नीचे और किसके माइनस के, क्योंकि यहां पर सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा प्लस के, बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे नेगेटिव। तो इसी तरह हमने जो है वो अब ये तीसरा पार्ट भी इसका कर लिया। चलें जी, अब हमारे पास जो सवाल है वो है सेक थीटा और कोसेक थीटा √2 के बराबर, जबकि थीटा लाइज किस में कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर। यानी हमें गिवन है, एक हमारे पास गिवन क्या है सेक थीटा, वो किसके बराबर है √2 के, ये भी गिवन है, और दूसरा हमें क्या गिवन है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा भी वो किसके बराबर है √2 के। ये दोनों हमें गिवन है, पहली की पहली ये भी दोनों गिवन है। अब यहां पर ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है तो कोसेक थीटा जो है वो क्या है पॉजिटिव है। तो साइन थीटा आए मालूम करते हैं, तो साइन थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा बराबर होगा 1 अपॉन कोसेक थीटा के, और कोसेक थीटा किसके बराबर है 1 अपॉन √2 के। तो ये तो हो गया सही, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर हम सेक थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो पॉजिटिव में नहीं होगी, वो होगी नेगेटिव में। तो इस तरह बाकी जितनी भी वैल्यू होंगी उनको हम नेगेटिव में ही काउंट करेंगे। तो आइए, अब ये है सेक थीटा √2 है, तो अगर हम इसको जो है वो नेगेटिव में करें तो किस तरह करेंगे, देखें ये हमारे पास है सेक थीटा, ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है सेक थीटा, क्योंकि नेगेटिव में इनकी वैल्यू आएंगी, बाकी सारी पॉजिटिव। सेकंड, अच्छा सॉरी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, यहां लिखा हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब सारी वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है, तो यहां हमने गौर नहीं किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा हुआ है, तो इसलिए सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव, सब पॉजिटिव होंगी। तो आइए, सेक थीटा हमारे पास किसके बराबर है 1 अपॉन कास थीटा के, तो इसका मतलब क्या होगा 1 अपॉन √2। तो हमें सेक थीटा भी मिल गया और हमें साइन थीटा भी मिल गया, और सेक थीटा और कोसेक थीटा तो ऑलरेडी हमें गिवन था, ऑलरेडी हमें गिवन था। अच्छा, सेक थीटा नहीं, ये तो हो जाएगा कोस थीटा, ये क्या हो जाएगा कोस थीटा, और यहां पर क्या हम लिखेंगे सेक थीटा, क्या लिखेंगे सेक थीटा। अब देखें साइन थीटा भी मिल गया, कोस थीटा भी मिल गया, सेक थीटा भी मिल गया, कोसेक थीटा मिल गया, अब बचा क्या टेन थीटा और काट थीटा। तो टेन थीटा हम किस तरह मालूम करेंगे, टेन थीटा हमें चाहिए, तो टेन थीटा हमारे पास बराबर होता है साइन थीटा अपॉन किसके कास थीटा के। तो साइन थीटा किसके बराबर है 1 अपॉन √2, तो लिखें भाई, और cos थीटा किसके बराबर है 1 अपॉन √2, तो लिखें भाई। तो 2 में कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आया 1। इसी तरह अब आखिरी वैल्यू चाहिए हमें कोट थीटा, तो आइए कोट थीटा भी हम मालूम कर लेते हैं। यहां पर हमें पैथागोरस थ्योरम या उनकी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करें। काट थीटा हमें चाहिए, तो काट थीटा हमारे पास क्या है भाई उल्टा, साइन का उल्टा और टेन का उल्टा, तो कास ऊपर और साइन नीचे, तो कास थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो कास थीटा की वैल्यू क्या है 1 अपॉन √2, यही है ना 1 अपॉन √2, और साइन की वैल्यू भी क्या है 1 अपॉन √2, तो 2 में कैंसिल, 1 का पड़ा 1 पर 1 मरतबा, तो काट थीटा भी हमारे पास क्या आया 1।
तो इसी तरह अब का जो सवाल हमने किया वहां पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, तो सेक थीटा भी पॉजिटिव में और कोसेक थीटा भी पॉजिटिव में, ये दोनों गिवन है, ये डेटा के अंदर गिवन है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, ठीक है, तो दोनों गिवन है। तो बाकी हमने फार्मूले रखकर बाकी जो है चारों के चारों हमने वैल्यू निकाल ली। तो अब इसका आखिरी पार्ट रहता है तो वो भी हम कर लेते हैं, इनको मिटाकर लास्ट पार्ट रहता है क्वेश्चन नंबर 6 का, तो वो भी हम फटाफट जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। तो देखें जो हमारे पास जो लास्ट पार्ट है वो भी बहुत आसान और सिंपल है। क्या है जी, कास थीटा, पांचवा जो है वो हमारे पास है कास थीटा बराबर 1/2 के एंड टेन थीटा किसके बराबर है, टेन थीटा इज पॉजिटिव, टेन थीटा इज पॉजिटिव, ठीक है जी, टेन थीटा क्या है, पॉजिटिव, ठीक है जी। कास थीटा जो है वो बराबर है 1/2 के और टेन थीटा क्या है जी, पॉजिटिव, ठीक है जी। अब अगर ये सवाल आ गया तो यहां देखें, यहां एक चीज है, पहली चीज तो ये होगी कि कास थीटा अगर 1/2 है और टेन थीटा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव जो है वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, वो आ रहा है एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी इसमें टेन थीटा इसमें पॉजिटिव है, और दूसरा जो है वो किस में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, किस में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। अगर ये होता फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये इसको भी पॉजिटिव कर देता, फिर ये नहीं शो करता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये हमारे पास किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट है तो इसका मतलब ये है कि कास थीटा जो 1/2 है तो ये होगा नेगेटिव में, ये क्या होगा, नेगेटिव में। तो इसमें से कोई एक वैल्यू आप जो है वो नेगेटिव में लिखेंगे, ठीक है जी। तो टेन थीटा और कॉट थीटा ये दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव में, ये क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव में। तो आइए पहले हम करते हैं, जैसे हमें कास थीटा गिवन है, तो कास थीटा जो है वो बराबर है हमारे पास किसके जी, बेस अपान हेपाटिन्यूज की। तो बेस हमारे पास है 1 और ये है 2, तो वही जो हमारे पास फार्मूला है ये कुछ इस तरह से, ये हमारे पास है फार्मूला 1 और 2। तो ये हमारे पास 1 और 2 है, तो यहाँ लिखें जो है बेस है 1, ये हमारे पास हो गया बेस, और हेपाटिन्यूज हमारे पास क्या है 2, और परपेंडिकुलर हमें चाहिए। तो पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक हम ये मालूम कर लेंगे। तो पैथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है, पैथागोरस थ्योरम हमें कहता है कि हेपाटिन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस किसका, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब अगर हेपाटिन्यूज का स्क्वायर करें तो मतलब क्या, 2 का स्क्वायर करें, बेस का स्क्वायर तो मतलब क्या, 1 का स्क्वायर करें, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर करें। तो स्क्वायर रूट निकालें तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और p का स्क्वायर वैसे का वैसा। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इसको यहां ले आए तो 4 में से 1 माइनस कर दें और p स्क्वायर। तो 4 में से 1 अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3। स्क्वायर रूट खत्म कर दें तो हमारे पास खाली 3 स्क्वायर रूट, यानी यहां पर जो है परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट 3। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों वैल्यू तो हो जाएंगी पॉजिटिव की, लेकिन यहां पर हेपाटिन्यूज जो है वो हमारे पास क्या होगा, माइनस का 2। तो यहां पर अगर मैं इसको जो है वो चेंज करूं, यानी कि कास थीटा को अगर मैं चेंज करूं, यानी हमें अगर सेक थीटा चाहिए, तो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा हमारे पास होता है हेपाटिन्यूज अपान बेस, हेपाटिन्यूज अपान बेस। तो हेपाटिन्यूज की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2, और -2 को अगर 1 से डिवाइड करें तो 1। इसी तरह अगर हम जो वैल्यू निकालें साइन थीटा की, तो साइन थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपान हेपाटिन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपान हेपाटिन्यूज, तो परपेंडिकुलर हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 और हेपाटिन्यूज हमारे पास है खाली 2, तो माइनस का, ठीक है जी। इसी तरह अगर हम निकालें कास थीटा और कोसेक थीटा, सॉरी, तो कोसेक थीटा क्या होता है, हेपाटिन्यूज अपान परपेंडिकुलर, तो क्या होगा इसका उल्टा, 2 ऊपर स्क्वायर रूट 3 और माइनस। लेकिन अगर हम निकालें टेन थीटा, क्योंकि पॉजिटिव है, तो टेन थीटा में हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर अपान बेस यानी स्क्वायर रूट 3 अपान 1, तो 1 जो है उसको डिवाइड करेंगे तो भी स्क्वायर रूट 3। लास्ट में जो है वो है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा जो है वो हमारे पास है बेस अपान परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू है 1 और परपेंडिकुलर की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3। तो इसी तरह हमने इसके 6 के 6 पार्ट जो है वो कर दिए। लेकिन आप चाहें तो इक्वेशन आप यूनिट सर्किल से भी कर सकते हैं, वैसे भी आप कर सकते हैं। तो अब हम इसका आखिरी सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7वां। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें।